पर ओ, उसमें क्या है ना, अब थोड़ा बहुत तो हिंट लेना ही पड़ता है। हाँ ये तो है, बाकी ये तो है। कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन तो वैसे नेचुरल है, होगा ही। तो हाँ वो तो ये तो क्या किया जाए, मतलब पहले आपको पुराना कैंपेन ही बताया जाए कि नया कैंपेन स्विच किया जाए? मतलब ऑलमोस्ट वैसे सिमिलर ही रहेंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस रहेंगे, बट आपका क्या ओपिनियन है? मैम, मतलब आप जैसा अच्छा समझे वैसा कर दें। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। जैसे मानिए अगर आपको ट्रैफिक कैंपेन में अगर आपको लग रहा है आपको रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, तो हम्म। हम एक बार ट्रैफिक कैंपेन पूरा का पूरा स्टार्ट कर देंगे। हाँ मैम, तो वो अगर उसका कोई वो हो जाए, मतलब कंक्लूजन टाइप का, तो चलिए ऐसा हम कर कर देते सकते हैं हैं। एक बार ट्रैफिक कैंपेन का, चलेगा, ओके। हम्म। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना अंकित? यस मैम। हम्म। भारती बहुत टाइम से क्लास में नहीं आ रही है, मतलब। मैम, आपने उन्हें जॉब के रिगार्डिंग सब बता दिया था ना, तो हो सकता है उनका जॉब लग गया। होपफुली, लेकिन एक बार तो क्लास में आ जाती हूँ, होपफुली अगर लग गया हो तो। लेकिन तब आपने भी उन्हें एक जो है वो सब कुछ बता ही दिया, तो हो सकता है कि जो है उनके पास कोई कॉल वॉल, वो जॉब के लिए बहुत एक्साइटेड थी ना। होपफुली, और बट एक वो बार बता रही इन्फॉर्म कर, थी क्योंकि कि इनका काफी लॉस हो गया होगा, मुझे लगता है 3 4 क्लासेस से शायद भारती नहीं आई है। मैम एक क्लास का तो उतना मायने नहीं रखता। वो जो हम लोगों ने एक क्लास किया था इनके पहले वाला, सेकेंड क्लास, हाँ, तो एक वो तो इंस्टाग्राम वाला जो था, हाँ हाँ, वो वाला तो तो नहीं। उनका ज्यादा नहीं, लेकिन दो क्लास तो उनका हो गया वैसे। हम्म। लेकिन फिर भी वो रिकवर कर सकती है। हाँ लेट्स सी, देखिए। पर वो तब होगा जब वो जो है अगले क्लास से कम आ जाए, तो फिर हाँ वही तो, मतलब थोड़ा सा वैसे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आप हैं एटलीस्ट। चलिए देखिए, अभी हम लोग चलते हैं एड मैनेजर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 9 डॉट्स, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। एंड राइट हैंड साइड पे ही अंडर द पेज ऐड का ऑप्शन है, हम लोग ऐड पे क्लिक करें। एक काम करते हैं, आप अपनी हम्म। स्क्रीन अंकित शेयर करिए, हम आप पे बताते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, और हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो माइट भी आपके माइंड में वो चीजें बैठती चली जाएंगी, तो हम लोग वो करते हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। यस मैम, पर ये है हाँ, कि जैसे हमने है ना बस कुछ ही दिन पहले फेसबुक का पेज बनाया था, तो मैं उसे शेयर करता हूँ। कोई कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, आप अपना ओके। स्क्रीन बस शेयर करिए, हम लोग उस पे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो माइट भी आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कंपैरेटिवली मेरे स्क्रीन पे शो करने से। मैम, विजिबल है क्या अभी? हाँ आपकी स्क्रीन विजिबल, आप फेसबुक पे आ जाइए। फेसबुक, ये ऊपर टैब आपका ओपन है यहाँ पे। ये वाली मैम? हाँ वैसे तो आपके दो टैब्स ओपन है यहाँ पे। एक हाँ, एक ये फेसबुक, एक आई थिंक दोनों सेम ही होंगे। हाँ हाँ, तो कोई भी एक अपना आप ओपन कर सकते हैं, और रेस्ट आप क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैम, नया टैब में ओपन करूँ क्या? नहीं नहीं, ये देखिए, इसको क्लोज कर दीजिए और इसको क्लोज कर तो दीजिए। ये क्लोज कर दिया, मेटा बिजनेस सूट को भी बस, क्लोज कर दूं? कर ये सकते हैं क्लोज आप कर दूं? क्लोज। जी हाँ, कर सकते हैं आप। बस अब एक आपका फेसबुक का ओपन है, आप अपने फेसबुक पे चले जाइए। फेसबुक। फर्स्ट वाला, हाँ। ये आपका पेज है, फेसबुक पेज जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग अपने अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, हम्म। तो अकाउंट पे कैसे जाएंगे? राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको यहाँ पे अपना वो दिख रहा होगा, लोगो दिख रहा होगा हैप्पी लाइफ का। सी। मैम जस्ट मिनट, ये थोड़ा ड्रैग करके इधर अच्छा पहुंचा अच्छा, हाँ देंगे। श्योर। हाँ, हो गया। कहाँ पर, यहाँ सी, पर क्लिक या करना है? एग्जैक्टली, क्लिक करिए। वहां पे देखिए अंकित कुमार आपका नेम आ रहा है अकाउंट का, हम्म। इस पे हम्म। क्लिक कर दीजिए। तो ये आप अपने अकाउंट पे रिडायरेक्ट कर गए अपने फेसबुक पेज से। ठीक है, हम्म। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ये 9 डॉट्स दिख रहा होगा राइट साइड नाइन पे, डॉट। यस मैम। क्लिक करिए। और वहां देखिए राइट हैंड साइड पे अंडर द पेज, वहां पे एक ऐड का ऑप्शन है। एंड ये वाली। एग्जैक्टली, क्लिक कर दीजिए।
अब हम लोग अपने एड्स मैनेजर में इनबिल्ट हो गए हैं, आ गए हैं, रीडायरेक्ट कर गए हैं। ठीक है। अ, अब इसको क्लोज कर दीजिए, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट क्लोज इट। वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, कैंपेन रन करेंगे यहाँ पे। कौन सा? प्रीवियस वाला ही ट्रैफिक कैंपेन जिसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक। अभी हम्म, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट का, आप इधर से भी जा सकते हो, देखिए सेंटर में भी क्रिएट एड लिखा हुआ है, और एक लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्रिएट एड आपका लिखा हुआ है, ग्रीन कलर के बॉक्स में। दोनों से जा सकते हो आप, क्योंकि ये न्यू पेज है तो इतना कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो क्रिएट पे क्लिक करिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। स्क्रॉल डाउन करिए। अच्छा एक सेकंड रुकिए, स्क्रॉल अप ही करिए। गो टू अकाउंट ओवरव्यू पे एक बार क्लिक करिए, देखिए अगर शॉर्ट का होगा तो इसको भी हम रिमूव करवा देंगे आपका। ठीक है, ये पेमेंट और इसका कह रहा है। फाइन, बैक हो जाए, बैक हो जाइए, इतना कुछ नहीं है। क्रिएट पे चले जाइए वापस। हाँ। क्रिएट के बाद स्क्रॉल करिए और वहां पे ट्रैफिक को सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ। अब देखिए अगर आप ट्रैफिक को सेलेक्ट करते हैं ना, तो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा कि आप क्या क्या ट्रैफिक से आपको मिल सकता है। आपको लिंक क्लिक्स मिल सकते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज मिल सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हो सकता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे आप अपने ऑडियंसेस को बुला सकते हो, या कॉल्स के थ्रू भी आप अपनी ऑडियंस को बुला सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आपके लोग आपके डेस्टिनेशंस पे आ सकते हैं। ठीक है। तो इन हम्म, केस अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लोगों को बुला सकते हैं। तो ये सारी हम्म, चीजें आपको क्या होती हैं, हेल्प करती हैं जब आप ट्रैफिक कैंपेन रन करते हो। बट ये सारी चीजें तब हेल्प करती हैं जब आपका कोई एक गोल हो, आपका कोई एक नीश हो, जब आप मतलब कोई चीज को स्टार्ट करना चाहते हो, आपको पता है कि आपकी ऑडियंसेस कहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं। ठीक है। तो अब हम्म, हम लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक कैंपेन देखिए आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। हम्म। इसके बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यू। मैम ये कंटिन्यू लास्ट में है क्या? एग्जैक्टली ये अब exactly, हमें यहाँ फिर पे से जी हाँ। ड्रैग करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा वो आपका जूम का वो आ जा रहा होगा ना, हाँ इस वजह से। ये जो है अब देखिए यहाँ पे ऑब्स्टेकल आपको बहुत दो ज्यादा आ गए। ऑप्शंस दिए हैं। एक है एडवांस सेटिंग्स, एक है आपका मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। अब एक चीज समझिएगा, एडवांस सेटिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली अंडरस्टैंड। फ्यूचर में ये मैनुअल वाला भी आपका चला जाएगा। फ्यूचर में, क्योंकि मेटा बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में आपका मैनुअल नहीं काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेड सेटिंग्स काम करेगी, लेकिन इस हम आपको दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैनुअली चीजों को हैंडल करना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे आ जाइए। गुड। देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। ठीक है। हम लोग आ गए अपने कैंपेन पे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, अपने कैंपेन के 3 लेवल्स होते हैं। एक अपना होता है मेटा एड्स के 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन, एड सेट एंड एड्स लेवल। ये आपके 3 लेवल्स ऑफ कैंपेन होते हैं। ठीक है। हम्म, अब पहला लेवल कौन सा है अपना, कैंपेन लेवल। कैंपेन। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कैंपेन परफॉर्म करेंगे। मानिए हमने आपको कल कौन सा आपको मंडे को दिया था, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का मैंने आपको दिया था। ठीक है। यस मैम। तो उसी के लिए हम लोग कैंपेन यहाँ पे रन करेंगे। तो प्रायुक्त पे जाइए और वहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का पेज ओपन कर लीजिए सेफर साइट के लिए। मैम ये प्राइस क्या? हाँ जी हाँ। ये प्रायुक्त का, ये तो आपका डैशबोर्ड है, प्रायुक्त डॉट ओके। कॉम जो प्रायुक्त की वेबसाइट है। हाँ। अब इसमें आप कोर्सेज पे आके डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का पेज ओपन कर लीजिए। गुड। अब आ जाइए अपने उस पे, एड्स मैनेजर पे। और पीछे है, ये नहीं है, बैक बैक, बस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे देखिए कैंपेन नेम लिखा हुआ है आपका।
ठीक है। इस यस जगह मैम। पे होपफुली मेरा मार्कर आपको, अगर हम कहीं कहीं पे मार्क कर रहे हो ना मैम तो आपको, हाँ आ रहा बोलिए। है ये, हाँ ये कैंपेन आ रहा नेम है तो आ ना, रहा है, इसके नीचे न्यू ट्रैफिक कैंपेन है। ये वाला। एग्जैक्टली हाँ exactly. हाँ। यहाँ पे ना आप न्यू को रिमूव करिए, या फिर ये पूरा ही रिमूव, पूरा रिमूव मत करिए, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा टाइपिंग के लिए। न्यू को रिमूव कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखिए प्रायुग। प्रायुग का पी भी लिख सकते हो आप, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम लोग पूरा लिख रहे हैं। कुछ लोग शॉर्ट बिगनिंग। फॉर्म्स, हाँ बिगनिंग में ही, बिगनिंग में ही प्रायुग। फिर इसके बाद अंडर स्कोर लगाइए। अंडर स्कोर मोस्ट प्रोबेबली आपका जीरो के बाद देखिए एक आइकन होता है, वहां पे अंडर स्कोर कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे अंडर स्कोर, इस तरीके मैम का। ये कहाँ पर है? जैसे डैश होता है ना, डैश का जस्ट वाइसी वर्सा। मैम पता नहीं, मिल ही नहीं रहा हमें। आज रुके रुके, अब मुझे नहीं पता। ये वहां पे देखिए जीरो है ना, जहाँ पे नंबर्स दिए रहते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। उसके ऊपर स्पेशल कैरेक्टर्स दिए रहते हैं। जीरो के बाद है तो शिफ्ट दबा के फिर उस बटन को दबाइएगा तो आपका अंडर स्कोर हो जाएगा। जीरो के बाद? हाँ, जीरो के बाद ही देखिए आपको दो डैश दिख रहे होंगे, अगर आपके भी लैपटॉप के कीपैड पे हैं तो। मैम ये कीपैड में एक तो 1 to 9 और जीरो, ये तो राइट हैंड साइड में बिल्कुल वो वाला कॉर्नर में नहीं, वो है। न्यूमेरिक नंबर है, एक अल्फाबेट्स के अच्छा, ऊपर भी नंबर दिए होते हैं। तो F1 F2 ये वाली क्या? अ, ओके नहीं, ओके। अच्छा, मैं समझ गया समझ गया। ओके मैम। ये नहीं, ये नहीं होता है। दूसरा होता है, वो डैश होता है। डैश। मैम जीरो के बगल में हाँ, मेरे में तो जीरो के ही साइड में ही दिया हुआ है। हाँ, ये आ गया यही आपका है क्या? अंडर स्कोर, करेक्ट, इसे अंडर स्कोर कहते हैं। यूज ओके। करिएगा इसको, क्योंकि कंपनीज में जब आप कभी भी डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज को ना, तो इस तरह से ही आपको फॉर्मेट रखना होता है। तो प्रायुग अंडर स्कोर, जो हम आपको स्पेस देते हैं ना, स्पेस को हम लोग अंडर स्कोर से सॉरी रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। मैम एक एक चीज पूछ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, बोलिए ना ये प्लीज। जैसे ये है, तो 1 मिनट में इसे डिलीट कर दिया, इनके हम्म। जगह पर मैं अगर ये यूज करना चाहूँ, हो गया वो। कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर्स? मैं तो यूज कर रहा था ये वाली। नहीं, ये नहीं यूज कर सकते। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टेक्निकली आप इसको हम लोग नहीं पुट करते। ये मोस्टली हम लोग कहाँ पुट करते हैं, जब हम लोग कंटेंट का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग कैंपेन्स बनाते हैं ना, तो हम लोग अंडर स्कोर का यूज करते हैं टू तो रिप्लेस द मैम स्पेसिंग। प्रायुग और अंडर स्कोर के बीच में स्पेस नहीं देने का है क्या? आप दे सकते हो, जैसे प्रायुग स्पेस या अंडर स्कोर, ऐसे आप पुट करिए। ओके। अंडर स्कोर पुट करिए तो आपको विजिबल हो जाएगी वो चीजें। हाँ, करेक्ट। तो बहुत लोग, ये अंडरस्कोर हम अब आपको स्पेस दे के बता रहे हैं, बट अगर किसी को स्पेस नहीं देना होता है तो वो विदाउट स्पेस भी अंडरस्कोर का यूज कर सकता है। मतलब प्रायुग विदाउट स्पेस सीधे अंडरस्कोर दबा दे तो वो गैपिंग ऑटोमेटिकली दिखने लगती है। ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए रन कर रहे हो, डीएमसी लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। उतना डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज टाइप नहीं करेंगे, जस्ट कैप्स में लिख दीजिए डीएमसी, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, फिर अगेन अंडरस्कोर, क्योंकि ट्रैफिक कैंपेन है। वेरी गुड। अब ट्रैफिक के बाद भी अंडरस्कोर लगा दीजिए, वहां पे देखिए अंडरस्कोर नहीं गिवन है, बट ट्रैफिक के बाद भी अंडरस्कोर लगा दीजिए, ट्रैफिक और कैंपेन के बीच में। दिस इज द करेक्ट मेथड, कि आपको पता होना चाहिए। अब एक और चीज, कुछ लोग अपने कैंपेन में डेट भी लिखते हैं एट द एंड ऑफ द कैंपेन। जैसे आज डेट है, ट्वेंटी वन। क्या है, 21। ट्वेंटी तो वन बहुत लोग 21 भी लिखते हैं, 21 वन 26। ठीक है। तो ये क्यों लिखते हैं, कि उनको याद रहे मैंने किस दिन पे कौन सा कैंपेन रन किया था। मतलब नहीं होता कि बहुत लोगों का ये भी पैटर्न होता है कि हम प्रायोग के लिए ट्रैफिक कैंपेन कर रहे हैं, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के लिए, जो हम लोगों ने 21 जनवरी 2026 में रन किया था।
ठीक है। तो हम्म, हम बस बता रहे हैं, अगर आपको क्योंकि ये इजी रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए कि कौन सा कैंपेन में किस दिन पे आपने कौन सा प्रॉफिट पाया। तब आपने कोई जनवरी में बोल दे कि होल जनवरी में किस दिन पे ज्यादा मिला था, अब आपको डेट ही नहीं पता है कि भाई मैंने कब किया था, तो वो एक हम्म। मतलब नहीं होता, प्रॉब्लम होती, तो बहुत लोग डेट भी वहां पे लिख देते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मैम ठीक है, डेट लिख दूं क्या? नहीं आपके ऊपर है, आप 20 क्या है आज डेट, 21 ना, 21 हम्म। जैन भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 जैन भी लिख सकते हैं, ऐसे हाँ भी लिख जीरो, सकते हैं। हाँ ऐसे लिख दीजिए 01 फिर ऑब्लिक 26, बस ये हो गया, तो ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाता है। तो एक और चीज आपको बता देते हैं, आप चाहो तो इस डेट को लास्ट में भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस डेट को प्रायोग के बिगिनिंग में भी लिख सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल, टोटली ऑप्शनल। ठीक है। जिसमें अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद हम लोग का बजट है। तो बजट देखिए हर जगह पे अलग अलग होता है, मानिए जब हम आपको लीड सिखाएंगे तो उसका बजट कुछ अलग होगा, अभी हम लोग ट्रैफिक सीख रहे हैं तो उसका बजट कुछ अलग होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग का बजट जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सारा मैनुअल कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी हम लोग एडवांटेज का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एड सेट बजट पे ही जाएंगे। तो हम लोग को बजट कहाँ पे अपने को डिस्क्राइब करना होगा, एड सेट लेवल ऐसे। पे। हाँ, तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने इसको चूज कर लिया है, सी बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है यहाँ पे। ठीक हम्म, है। हम्म। अब इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे और ए बी टेस्ट का मतलब अगर आपको याद होगा, इसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट टेस्टिंग। ठीक, ये आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करता है कि आपका एड फेसबुक पे ज्यादा अच्छे से रन हो रहा है कि आपका एड इंस्टाग्राम पे ज्यादा अच्छे से रन हो रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस कहाँ पे ज्यादा अच्छी हो रही है। अभी यूज नहीं कर रहे हम लोग, जस्ट आप बोल सकते हो हम लोग दो लेवल पे काम कर रहे हैं, एक बिगनर और एक इंटरमीडिएट लेवल पे। ठीक है, स्ट्रैटेजीज चेंज हो सकती है कंपनी टू कंपनी, बट प्रोसीजर सेम रहने वाला है। देन हम लोग स्पेशल एड कैटेगरीज का भी यूज नहीं करेंगे कोई, क्योंकि कोई भी हम लोग ऐसे पॉलिटिकल एंड समथिंग काइंड ऑफ एड नहीं बना रहे हैं। तो हमारे कैंपेन लेवल में हम लोग को सिंपली एक ही चीज करना होता है, अपने एड का क्या नेम करना होता है, नेम पुट करना होता है, और कुछ भी नहीं करना होता है। आप चाहो तो एक बार इसको स्क्रॉल अप से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो एक बार अंकित, कुछ लगे मैम तो आप पूछ सकते हो। इसमें तो हो ही गया, ये आपने बताया था एड सेट वाला। हम्म। और ये वाला ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बताता है जी कि हाँ, कहाँ पर अपना स्प्लिट परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कैसा है। करेक्ट, करेक्ट। और और ये स्पेशल एड कैटेगरीज अपने को रन करनी है क्योंकि अपने को यूज का ही नहीं है। ठीक है, देन हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जी, आ गए हम लोग कौन से लेवल पे, अपने एड सेट लेवल पे। अभी हम आपको एकदम जीरो लेवल का बता रहे हैं, जब हम आपको लीड जनरेशन कैंपेन बताएंगे तो हम आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बताएंगे। एडवांस लेवल मतलब कि मल्टीपल एड कॉपीज कैसे बनानी है, मल्टीपल एड सेट्स कैसे बनाने हैं, मतलब परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, तो हम वो आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। कि अभी बताएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको नेक्स्ट लेवल पे वो बताएंगे। सो अभी वापस से यहाँ पे न्यू को हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रायोग अंडरस्कोर डीएमसी, ऐसे लिखेंगे हम लोग। वेरी गुड, ये हो गया अपना, इसके बाद भी अंडरस्कोर लगाइए। वेरी गुड। प्रायोग अंडरस्कोर डीएमसी मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ट्रैफिक एड सेट कैंपेन, आप चाहो तो ट्रैफिक और एड सेट के बीच में भी लगा सकते हो अंडरस्कोर। वेरी गुड। अब देखिए ये अपना हो गया कैंपेन नेम। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे आएंगे कन्वर्जन पे, सॉरी से थोड़ा ऊपर जाइएगा अंकित, बस यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे। अभी देखिए कन्वर्जन आप कहाँ कहाँ ले सकते हो, आप मैसेज वेबसाइट में ले सकते हो। ठीक है, आप सॉरी
मैसेज डेस्टिनेशन पे भी ले सकते हो, मतलब आप मैसेंजर पे भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी ले सकते हो, व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो ट्रैफिक। ठीक है, इन केस अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है तो आप चाहो तो सिर्फ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक पेज पे भी ट्रैफिक बुला सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट अगर नहीं है तो आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ट्रैफिक को बुलाइए, या फिर आप फेसबुक पेज पे भी बुला सकते हो जो आपका हैप्पी लाइफ का है, या वाया डायरेक्ट कॉल के लिए भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे एड्स रन करने के लिए। लेकिन हम लोग मोस्ट कॉमन और मोस्ट यूज वाले प्रोसीजर करेंगे जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, विच इज योर ट्रैफिक कैंपेन। कि वेबसाइट पे हमारा ट्रैफिक आना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑलरेडी वेबसाइट क्या है, सिलेक्टेड है। तो कन्वर्जन कहाँ अपने को मिलेगा ट्रैफिक का, वेबसाइट पे वेबसाइट। मिलेगा। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल डाउन करिए, रुक जाइए। यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल देखिएगा, ये गिवन है आपको परफॉर्मेंस गोल, और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है। ये दिखा आपको यहाँ पे यस मैम। मैक्सिमम, हाँ। तो ये हाँ। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, यहाँ पे ऑप्शन शायद आपको एक और मिलेगा, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको एक आध ऑप्शन और मिलता है, आप क्लिक करके भी देख सकते हो वहां पे। तो किसी को स्पेसिफिक पेजेस पे चाहिए, सी ये अभी नया आया है, अदर गोल्स जो है ना ये थोड़ा नया आया है, ये आपको लिमिटेड नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि ऑडियंस को शो करेगा, बट इतना ज्यादा आपको इससे प्रॉफिट भी नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं अदर गोल्स की, जो ये अदर गोल्स आपको दिख रहे हैं ना, जैसे यस मैक्सिमाइज मैम। डेली यूनिक रीच है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स है, ये अच्छा तो है और ये न्यू भी है एक तरीके से। ठीक है, बट ये आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस देता है। ठीक है, जहां जो आपको जनरल ऑप्शंस 100 ऑडियंस तक पहुंचाएगा, ये आपको 50 ऑडियंस तक पहुंचाए, जस्ट हाफ। तो इतना यूज करने का अपने को कोई मतलब है नहीं, अपने को मैम ये ज्यादा हाँ बोलिए। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस जो है, तो इसमें मतलब लोग डायरेक्ट जुड़ेंगे, ऐसा है क्या? हाँ, यहाँ पे क्या होगा, आपका वाया मैसेजिंग या फिर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट लाइकली आपको क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं एक तरीके से, वाया मैसेज के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। तो टेक्निकली ये कन्वर्सेशन वाला है आपका। यस मैम। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे ही व्यू करें। ठीक, यस मैम। और स्क्रॉल करिए, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिए, मैक्सिमाइज नंबर वाले पे क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट वाले पे। मैम ये तो ऑलरेडी क्लिक है ऑलरेडी ना, क्लिक है। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको स्क्रॉल डाउन करिए फिर, और करिए स्क्रॉल। वैल्यू सेट अपने को मतलब है नहीं, एट्रीब्यूशन मॉडल से भी मतलब नहीं है अपने को, डिलीवरी स्टैंडर्ड होगी। अब डायनेमिक क्रिएटिव है, करेक्ट। देखिए, डायनेमिक क्रिएटिव जो है ना आपका, ये दो तरीके से हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आप इसको ऑन रखते हैं, ठीक है, तो लेकिन आपके बजट पे भी ये क्या करता है, वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बजट 1000 रुपीज का है, ठीक है, और यस आपने मैम। डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन करके रखा है, तो ये जो आपका डायनेमिक क्रिएटिव है ना, ये टेक्निकली क्या करता है कि एक तो ये आपको हेल्प तो बहुत करता है, मतलब इन द सेंस कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में आपकी टेक्स्ट को शो करेगा, ऑटोमेटिकली मतलब कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर देगा, एंड मतलब अट्रैक्ट करेगा आपकी ऑडियंसेस को एक अट्रैक्टिव एड फॉर्मेट में। बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जहां आपका बजट 1000 रुपीज का था और आप 1000 रुपीज में एड रन कर सकते थे, वहां पे अगर आप डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन करते तो थोड़ा सा बजट आपका पुश हो सकता है, माइट बी जल्दी खत्म भी हो जाए आपका बजट। ऐसा नहीं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको, बट हो सकता है जल्दी थोड़ा सा वैनिश हो जाए या थोड़ा सा एक्सीड कर जाए। तो ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन रहता है। डाइसी क्यों रहता है, क्योंकि ये अगर फॉर एग्जाम्पल लीड जनरेशन कैंपेन है आप बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंपनी की, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स का हो, किसी का भी हो वो, तो उस जगह पे क्या होता है कि बहुत लोग इसका यूज नहीं करते हैं, डायनेमिक क्रिएटिव का, बट बहुत लोग डायनेमिक क्रिएटिव का यूज करते भी हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो आपका सीनियर बोले इसको यूज करना है तो करिए, अगर बजट बहुत अच्छा है, अगर बजट बहुत टाइट है तो इसका यूज मत करिए। ये टोटली अपना डिपेंडेंसी रोल दिखाता है किसके ऊपर, बजट के ऊपर। बजट। ठीक है, तो मैम ये अभी बजट हाँ। बजट अगर ये ज्यादा लगाता है तो
उस हिसाब से तो ये बेनिफिट भी देता होगा ना। हाँ बोल तो बेनिफिट आपको देगा, बट बजट, अब माने आपका बजट ही टाइट है कि नहीं भाई हम 1000 से हम्म, ऊपर पुश ही नहीं कर सकते, तो मत यूज हाँ। करिए इसको। अच्छा। हाँ, तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, yes, हम्म, तो हम लोग अभी के लिए तो इसको ऑन कर देते हैं, आप चाहो तो ऑन भी कर सकते हो, अभी तो ऑफ भी कर सकते हो, ऑन करके भी देख लीजिए, नेक्स्ट कैंपेन पे ऑफ कर लेंगे हम लोग। ऑन करिए, मैम क्लिक करिए। अभी ऑन करने से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं 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 नहीं, अभी तो अपना अकाउंट ही नहीं है ना, हम लोग क्रेडिट डेबिट यूपीआई कुछ ऐड नहीं किए हैं इसके अंदर, फ्रेश अकाउंट है, कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू पे इसमें। क्लिक कर दीजिए, ये आपका ऑन हो गया। ठीक, हम्म। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा बजट आ जाएगा, सी। तो बजट अपने दो तरह के हैं, डेली एंड लाइफ टाइम बजट। ठीक है, अब देखिए, हम्म। अगर आप बजट, डेली बजट पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे वहां पे। हाँ, सी, हम्म। डेली एंड लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम बजट जैसे कि मैंने कहा 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, ऐसे कैंपेन्स के लिए होता है कि मानिए आपको एक ही बार में कुछ टाइम पीरियड के लिए कैंपेन रन करना है, उसके बाद आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना, तो आप एक बार में लाइफ टाइम बजट यूज करिए और 10-15 हजार का अपना एड रन करिए और आपका हो गया। ठीक है, हम्म। डेली बजट कब होता है, जब आपको डेली अपने कैंपेन को शो करना होता है, हर दिन, हर दिन, मतलब अगर आपका कैंपेन 30 दिन का है, तो आपको 30 दिन उस एड को शो करना है, तो आप मानिए 30,000 का आपका बजट है और 30 दिन के लिए हम्म। आपको एड दिखानी है, पर डे आपका 1000 रुपए का कैंपेन रन होगा। ठीक है, हम्म। तो हम्म। आप डेली बजट को यूज करो, डेली आप 1000 का वो पुट कर दो कि मेरा डेली तो आप 1000 का क्या होना चाहिए, एड मैम रन होना इसको चाहिए। फिर डेली अपडेट करना पड़ेगा क्या इसे? नहीं, आप जैसे मानिए आपने अपने जब हम लोग अकाउंट ओवरव्यू स्टार्टिंग में कर रहे थे, तो आप पेमेंट वाले मेथड पे चले गए थे ना, जब कैंपेन रन करने से पहले हम लोग, हाँ। तो वहां पे आपको पेमेंट के मेथड मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे मेरी प्रीवियस कम, बहुत लोग तो अपना मैनेज भी कर लेते हैं, बट बहुत लोग ये भी करते हैं कि वो अपना अलग से कंपनी डेबिट कार्ड बना के रख लेते हैं कि मानो 30 हजार एक बार में डाल दिया, 30 हजार हम्म। खत्म होगा, हम दोबारा पैसा उसमें क्रेडिट कर देंगे, लेकिन ओवर एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए हमारे। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, और कुछ लोग मानिए सेटिंग्स के अंदर क्लिक कर देते हैं तो वो वैसे मैनेज कर लेते हैं, तो बहुत सारे इसके सिनेरियोज होते हैं। डिपेंड करता है कि अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है, वो पर्सन कैसे हैंडल कर रहा है, या फिर अगर उसको आइडिया है उस चीज का तो वो उस पर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। तो अब मानिए कि आपने 30 हजार रुपए ऐड कर दिए हैं अपने उस डेबिट कार्ड के अंदर, और पर डे हम्म। का आपने लगा दिया है कैंपेन कि भाई मेरा ऐड पर डे 1000 रुपए का होना चाहिए। अब वो महीना भर तक चलता रहेगा आपका, 30 डेज के लिए। जैसे। तो पर डे आपका 1000 का ऐड ऑटोमेटिकली रन करता रहेगा। हम्म। ठीक है, तो मान जैसे। लीजिए हम लोग डेली बजट 1000 ले लेते हैं, जो 800 है ना, आप यहाँ पे 1000 ले लो, 8 हटाइए और वहां 10 रख देते हैं आप, हाँ ठीक है, 1000 टाइप कर दीजिए, ये हो गया। ठीक, अब हमारा आता है यहाँ पे और स्क्रॉल कर लिए, स्टार्ट एंड एंड डेट। यस हाँ, मैम, ये बात। तो अब देखिए, एक चीज और, अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग में हैं। ठीक है, तो हम्म। अर्ली मॉर्निंग अभी 11:30 हो रहा है। ठीक, हम्म। अब एक चीज समझिएगा कि जब भी आप कैंपेन रन करते हैं, ठीक, तो पहले उसका एड रिव्यू होता है, फिर वो जाके फेसबुक कहीं ना कहीं आपके ऑडियंसेस को वो शो करता है। इन केस कभी आप अगर इवनिंग में एड रन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे एड रन कर रहे हो, तो ट्राई करिए उस टाइम एड रन ना करें। ठीक है, क्योंकि आपके पैसे ना बहुत जल्दी वैनिश हो सकते हैं। हाँ, ठीक, क्योंकि उस समय कोई देखेगा नहीं शायद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट डे, फॉर एग्जाम्पल आपको आज कैंपेन नहीं रन करना, आपको कल कैंपेन रन करना है, तो आप 22 यहाँ पे सेलेक्ट करिए, डेट, थर्सडे। मैम ये डिलीट कर दूं क्या पूरा? डिलीट मत करिए, ऊपर डेट आप चेंज कर दो, जहां पे 21 देखिए ब्लू में ओके है ना, वहां ओके ओके 22 पे क्लिक कर दीजिए, टाइपिंग की जरूरत ही नहीं ओके। पड़ेगी, डेट चेंज हो गई हाँ। आपकी 22। ठीक है, देन हम्म। आप यहाँ पर अपना टाइम भी चेंज कर सकते हो, मानिए मुझे रात के 12:30 बजे से अपना हम्म। कैंपेन दिखाना है, तो आप यहाँ पे लिख ओके। दो 12:30 AM। 12:30 AM तो चलिए लिखा ही हुआ है, AM हो हम्म। गया आपका।
तो अब कल रात को ये साढ़े हम्म, बारह मतलब कल इन द सेंस कि आज 21 की रात से ही 22 हो जाएगा हम्म, 12 बजे, 12:30 हम्म। बजे से ये एड आपकी स्टार्ट हो जाएगी दिखना। मैम तो उस समय भी तो कोई दिखेगा नहीं शायद, या फिर उस समय जगह नहीं, होते हैं लोग देखने एड के लिए। रिव्यू करते 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 मॉर्निंग का टाइम आ ही जाएगा, मानिए आप 12:30 बजे रिव्यू होगा, पब्लिश होगा, हम्म, पब्लिश होते तो वो अर्ली मॉर्निंग 12 बजे तक वो चलेगा। ओके। तो वो ट्वेंटी मतलब फोर आवर्स का। वहां से स्टार्ट होके फिर अगले दिन तक जो है ये साढ़े हाँ, के अब 12 बजे माने तक आपको चलेगा। एक ही दिन का एड रन करना है, तो अब आप हम्म, एंड डेट पे जाइए, एंड डेट and, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करिए। ठीक हम्म, है, स्क्रॉल डाउन करिए, अब बताते हैं एंड डेट का आपका। यहाँ पे जो January 26 लिखा हुआ है ना, क्लिक करिए। यहाँ पे भी आप 22 सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब हम्म, समझिएगा, यहाँ पे डे टाइम हम लोग चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम हम्म। लोग रख देंगे 24 आवर्स का साइकिल होता है, 24, 23 कर दीजिए, 23:30 PM। 23 मतलब 11:30 PM। नहीं नहीं, मैम ये 20 नहीं ले रहा ये। एक बार फिर से टाइप करिए। इसमें 24 आवर्स का है ना, तो 12:30 हो गया। 12:30 से अर्ली मॉर्निंग 12:30 हो गया हाँ, तो ये लेना तो चाहिए यहाँ पे। एक बार टाइप करके देखिए, 13 टाइप करिए। नो मैम, 1 इज नॉट वर्किंग, ये बस लास्ट वाली डिजिट आ रही है इसमें। दिस 24 आवर्स फिर कैसे होगा 22 का? 24 आवर्स, मैम आवर्स यहाँ टाइम के। पर हाँ डेट 22 की जगह 23 कर सकते हैं क्या? हाँ, एक बार 23 करिए, शायद हो जाए 24 आवर्स उसमें। इसमें यहाँ पर 23 टाइप करूँ? हाँ, 23 देखिए, शायद हो जाए। या इसमें भी नहीं हो रहा? कुछ तो गड़बड़ है, नहीं, हो गया हो गया हो गया, एरर नहीं आ रही है, एरर नहीं आ रही है। 23 ना, यहाँ मैम 12, 12 देखिए, शायद हो जाए 12 यहाँ पे, एक बार ट्राई करिए। यस हाँ, मैम, ये हो सी, गया। ये अब आपका शायद 24 आवर्स हो गया है। हम्म, हाँ, ठीक है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो डेट चेंज हो जाता है, तो हम आपको बता रहे थे कि 11:30, तो वो आपका 12 घंटा 24 घंटा पूरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। हाँ, ये आपका करेक्ट है, तो ये पूरा एक दिन का एड आपका रन हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। हाँ, डन। और स्क्रॉल करेंगे हम लोग, समझ में आया ना अंकित, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नो मैम, ये तो ठीक। सही है। बजट शेड्यूलिंग कहीं करना है, ऑडियंस कंट्रोल नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, स्पेसिफिक डेज एंड टाइम नहीं करना है, एड शेड्यूलिंग नहीं करना है अपने को। अब आते हैं ऑडियंस कंट्रोल पे, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग को देखिए लोकेशन दिया हुआ है ऑडियंस कंट्रोल में। ठीक है, तो अगर आप हम्म, इधर एडिट पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ इंडिया दिया हुआ है, आप अपने रिस्पेक्टिव लोकेशंस को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करिए, अब यहाँ पर और स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल yes, आप अपनी कोई लोकेशन सर्च कर लो, कोई भी लोकेशन। yes मैम, जैसे। ठीक है, हाँ, धनबाद झारखंड क्लिक कर दीजिए, स्क्रॉल डाउन करिए। ये देखिए इतने रेडियस में आपका एड शो होगा, यहाँ पे किलोमीटर्स भी दिया हुआ है। अगर आप ऊपर देखिए धनबाद झारखंड लिखा हुआ है ना, वहां पे क्लिक करिए, yes, ड्रॉप डाउन एरो पे जहाँ पे नंबर गिवन है आपको, ये यहाँ पे ये 25 वाली। दिया ना, हाँ करेक्ट। अब देखिए आप इसको ना इंक्रीज भी कर सकते हो, हम्म, जैसे यहाँ पे देखिए एरो ऊपर का दिया है कितनी किलोमीटर्स, मतलब माइल्स, MI मतलब होता है माइल्स। तो आपके में अभी किलोमीटर वाला ऑप्शन नहीं आया, तो माइट भी फ्यूचर में चेंज भी हो जाए। तो अभी 26 किलोमीटर्स की रेडियस में ऑडियंस को शो करेगा। तो आप चाहो तो जितने रेडियस में आपको दिखाना, आप उतने रेडियस में अपनी ऐड दिखा सकते हो। ठीक है।
यस। अब स्क्रॉल, ये समझ में आया ना आपको? यस मैम। हाँ। अब स्क्रॉल डाउन करिए। कोई बात नहीं, नहीं वहां स्क्रॉल मत करिए, पेज को स्क्रॉल करिए, सॉरी। हाँ, आइए। एक सेकेंड। टू रन एन इंडिया एड यू नीड टू डिक्लेयर यू आर रिलेटेड टू द सिक्योर, यहाँ पे रिव्यू रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करिए। पॉलिसी एंड रेगुलेशन, ठीक है, अपने लिए तो ये है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करिए इसको। स्क्रॉल अप करिए, ऊपर की तरफ जाइए, मैम पेज को। ओके, हाँ ऊपर हाँ जाना हाँ है। हाँ, बस 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 बस, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। यहाँ पे देखिए ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए। ठीक है। अब यहाँ हम्म, पे देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए, जस्ट राइट हैंड साइड पे ऊपर ये क्लिक करिए। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करिए। हाँ। यहाँ पे अभी हम लोग किसके लिए ऐड बना रहे हैं? वेबसाइट के लिए, तो यहाँ वेबसाइट पे क्लिक करिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए। ऐसे तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, हम्म, इंस्टाग्राम है, वीडियो है, लीड्स है, बट अभी हम लोग का कन्वर्जन कहाँ आ रहा है? वेबसाइट पे, इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट को वेबसाइट। सेलेक्ट किया है। देन हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। हाँ, ये आपका देखिए पिक्सल नेम आ गया, अंकित कुमार पिक्सल आ गया है, मतलब ये सबका यूनिक होगा, मेरा शिवांगनी मोहन से है, आपका अंकित से है। अब स्क्रॉल डाउन करिए। हाँ, मैम ये कंटिन्यू पे क्लिक करिए। हाँ बोलिए 31 बोलिए। क्या आ रहा है ये? ये 31। 31 लेटर्स करेक्टर्स का है, ये ओके। ऐसे कितने तक का आप इसमें नाम टाइप हो सक हुआ है आपका। देन कंटिन्यू क्लिक करिए। हियर यू गो। अभी यहाँ पे आपका नेम नहीं, इस पे एक बार ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिएगा तो अंकित, आपका नेम तो अब आना ड्रॉप चाहिए क्योंकि कलेक्ट हो डाउन। चुका है, ऊपर 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 मैम सोर्सेज पे यहाँ पास, पर हाँ। क्या? हाँ, सोर्सेज में सही जगह पे, और आप वहां देखिए एक ड्रॉप डाउन एरो ओके दिया हुआ ओके है। ओके। हाँ। अभी कुछ नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, आ जाएगा, अभी रिव्यू हुआ है ना तो आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन दिया है, आप 7 डेज का ले सकते हो, मेरा फिक्स है 7 डेज, अगर कोई आपको बोलता है कि थोड़ा ज्यादा लो तो आप वो भी कर सकते हो। बट ये रिटेंशन मतलब होता है रिटर्निंग यूजर्स, कि कितनी बार आप अपने पुराने कस्टमर्स को अपनी एड जो है वो शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको 7 लिख सकते हो। देन इसके नीचे आता है ऑडियंस नेम, तो आपकी कौन सी ऑडियंस है? प्रायोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑडियंस, तो यहाँ पे प्रायोग अंडरस्कोर डीएमसी अंडरस्कोर ऑडियंस ऐसे लिख दीजिए। प्रायुग अंडरस्कोर डीएमसी। हाँ, डीएमसी मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यस मैम। अंडरस्कोर देन ऑडियंस। ऑडियंस। यस। तो ये आपके, जो आपका जैसे आपने धनबाद झारखंड सेलेक्ट किया, लोकेशन किस एज की ऑडियंस, तो सारा आपका इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। देन यस मैम। क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में कुछ अलग से तो नहीं कोई देना दिक्कत होता है? नहीं है, ये ऑप्शनल है आपके लिए। देन डन। 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 अभी हम लोगों ने फोल्डर बनाया है, फोल्डर मतलब क्या होता है कि कहाँ पे आप अपनी और ऑडियंसेस को सेव करोगे, ठीक है, मतलब स्टोर करोगे। ठीक, तो अभी मैंने फोल्डर, हम लोग घूमने जाते तो फोल्डर बनाते हैं ना, कि यार केरला ट्रिप आज, मतलब कहाँ पे भी आप जाते हो, जम्मू कश्मीर एंड फर्दर ट्रिप्स, तो वैसे आपका एक फोल्डर बना हुआ है। ये हर बार आपको, जब भी आप नई ऑडियंस बनाते हैं ना, तो हर बार आपको ये क्या करना होता है? सेलेक्ट करना हो, मतलब क्रिएट करना होता है, जब भी आप नई ऑडियंस बनाते हो, पुरानी नहीं, नई ऑडियंस। ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा पेज को, ऊपर ऊपर की तरफ जाइए, नीचे नहीं, ऊपर। बस 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 बस। सी, आपका ये बन चुका है ऑडियंस। ठीक है। अब आता है एज। देखिए एज कितना दिया है? 18 to 65, तो आप अपना यहाँ पे एडिट पे जाइए, एज के पास कॉर्नर में है, क्लिक करिए। अब 18 से लेके कितने एज तक के लोगों को आपको टारगेट करना है, आप कर सकते हो। कितने आप तक क्या अपने से करूँ? सेलेक्ट कर लो, लेट कंसिडर 35 तक आप ले लो, 35। 35 एक एवरेज रहता है जहां तक लोग अभी स्टडी या लर्न करना इंटरेस्ट रखते हैं। 35। जेंडर आ गया नीचे, हम्म, देखिए
तो जेंडर आपका है ऑल जेंडर, मतलब अगर आप क्लिक करोगे तो मेल फीमेल बोथ दिया। अगर आपको स्पेसिफिकली मेल को टारगेट करना है तो आप मेल पे भी क्लिक कर सकते हो। हाँ, एडिट पे क्लिक करिए। मैम ये डिलीट हाँ हो जाइए जाएगा। जाइए, आ जाएगा, एडिट आ जाएगा, आप कॉर्नर में अपना कर्सर लिख कर जाओ, एडिट आ जाएगा वो। हाँ देखिए, अगर आपको सिर्फ मेन करना है तो आप सिर्फ मेल को कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ फीमेल को करना है तो आप सिर्फ फीमेल को, अगर आपको बोथ को करना है तो ये ऑल पे ऑटोमेटिकली है। ठीक है। मैम सही है ये। हाँ, अब इसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग। अब आपको अपनी ऑडियंसेस को पहचानना है। ठीक है। तो हम्म, हम लोग टारगेट करेंगे ज्यादातर इस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को। हम्म, ठीक है। तो मानिए यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करिए, और इसके बाद डेमोग्राफिक्स में जाइए, पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिएगा नीचे की तरफ। हाँ, उसमें देखिए एजुकेशन दिया है। यस मैम। हाँ, क्लिक करिए। उसमें देखिए फील्ड ऑफ स्टडी दिया है, क्लिक करिए। अब आप यहाँ पे जो जो डिग्री वालों को चाहते हैं कि मेरी एड दिखाई दे, आप उसको हम्म, क्लिक सर्च आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल MBA, BBA, BSc, BCom, MCA, MCom, आप जिसको भी चाहो आप उसको यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हो विथ फुल नेम। तो जैसे अगर आप यहाँ पे डाल टाइप करते हो मास्टर, जैसे मास्टर्स वहां पुट के, तो मास्टर्स की जितनी भी डिग्री होंगी पोस्ट ग्रेजुएशन की वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। सी। ओके। तो अब आपको कौन कौन से अब रेलिवेंट होने चाहिए, जैसे MBA वाले कर सकते हैं बिकॉज उसमें मार्केटिंग आती है। अगर आपको MCom को करना चाहिए तो MCom नहीं होता है, बट स्टिल अगर चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हो। तो डिपेंड करता है, मास्टर ऑफ बिजनेस आप चाहो तो पूरा, अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है ना, तो आप हम्म, मास्टर ऑफ बिजनेस भी यहाँ पे डाल सकते हो। मास्टर्स बिजनेस मैनेजमेंट MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया आपका। मास्टर ऑफ टाइप करिए। नहीं नहीं, ये जीरो हो गया है, ऑफ नहीं है। ओ। ओ, ओ की जगह जीरो आ गया है। ऑफ टाइप करिए। सी, ये आ गया आपका मास्टर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये वाला एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी। ये क्लिक वाली। कर दीजिए। तो ऐसे आप सर्च आउट कर सकते हैं अपने, और देखिए यहाँ पे आपका ऐड हो गया। यस मैम। ठीक है। तो आपको ऐसे ऑडियंसेस थोड़े थोड़े ना फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कैसे कैसे, एक आध आप करके देखो अपने से, अभी हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। वापस से ब्राउज पे जाइए। क्लिक करिए ब्राउज पे। अब यस देखिए, मैम। अब यहाँ पे आप अपनी ऑडियंसेस को एक बार खुद से फाइंड आउट करिए। अगर माने आपको पेरेंट्स भी लेने हैं तो देखिए पेरेंट्स कहाँ पर आ रहे हैं। ये आ रहे हैं। सी, क्लिक किया आपने। अब देखिए हम्म, ऑल पेरेंट्स पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कैसे कैसे पेरेंट्स आ रहे हैं। ऑप्शंस देखिएगा, पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स जिसके पास बेबी है, या एडल्ट पेरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर 6 to 8 years वाले जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या फिर प्री हम्म, स्कूल वाले। अब आपको नहीं पता कि भाई किसको मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक हम्म, है। माइट भी वो 26 years वाले बच्चों को भी हो सकती है, उनके पेरेंट्स को हो सकती है। माइट भी 3 to 5 वालों को हो सकती है। तब हम लोग क्या करेंगे, ऑल पेरेंट्स पे क्लिक कर देंगे। तो वो सारे तरह के पेरेंट्स को टारगेट कर लेगा। यस मैम। समझ में आया। जब चीजें हम्म, ना समझ में आए ना तो हमेशा कॉमन वाली चीजों को ऑप्शन में ले लेना चाहिए। ठीक है। हम्म, इन केस अगर आपको उन कॉमन से भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप हम्म, रनिंग कैंपेन में भी इसको चेंज कर सकते हो। ओके। ठीक है। हम्म, समझ में आया ना अंकित। यस मैम। ठीक है। अब हम लोग और स्क्रॉल करते हैं, ब्राउज पे क्लिक कर दीजिए। डन। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेव ऑडियंस दिख रहा है, क्लिक क्लिक करिए, करूँ? इसको भूलिएगा नहीं कभी भी। सेव ऑडियंस देखिए, अंकित कुमार हो गया आपका, हम्म, धनबाद 26 किलोमीटर्स के अंदर आपको करना है, मिनिमम एज 18 से स्टार्ट हुई है। आपकी हम्म, कस्टम ऑडियंस का नाम क्या है, प्रायुक्त DMC ऑडियंस, जिसमें 18 से हम्म, 35 वालों को टारगेट करना है, जिसमें ऑल पेरेंट्स है और MBA वाले हैं। ठीक है। तो ओके। धनबाद में 18 से लेके 35 वालों में जिन्होंने भी MBA किया है, या फिर जो भी किसी भी किस्म के पेरेंट्स हैं, उन सबको हमारी ऐड क्या होगी, 26 किलोमीटर्स के अंदर दिखाई देगी। हम्म, ठीक है। तो इसको हम लोग कर देंगे सेव। अगर आप ये सेव नहीं करते हैं ना तो आप इन ऑडियंस हम्म, को वापस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो सेव ऑडियंस करना क्या है, मैंडेटरी है अपने लिए। ठीक है। ओके। और स्क्रॉल करिए, करते चलिए करते चलिए। आइए आइए और आइए और आइए।
पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस को अपने कोई मतलब है नहीं, और प्लेसमेंट से कोई मतलब है नहीं, कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाएगा ये उसके रिगार्डिंग है। तो वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा जब आप अब ऐड तो लेवल खत्म पे हो गया जाएंगे। ये। हाँ। तो इस पेज को एक बार ऊपर से नीचे स्क्रॉल करिए, कहीं पे अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो। इसमें मैम, हम्म। इस पेज यहाँ में तो स्टार्टिंग से एंड तक में कुछ भी लगे तो। वेबसाइट को क्लिक कर दिया था मैम। मैम ये डाउट तब आता है जब अपने से करते हैं, जब आप कराएंगे तो फिर कोई डाउट नहीं जाएगा। नहीं मतलब इन द सेंस कि कहीं पे कुछ समझना है या कुछ करना है उसके अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं। मैम जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो वो जब तक टीचर की एनर्जी काम करती थी तो लग रहा था कि ये हमारा ही एनर्जी। तो बाद में जब हमने अपनी एनर्जी लगाई तो लगा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है जब चिल माइंड इंसान रहे ना तब उस चीज को ट्राई करे, एक बार के लिए भले ही वो टॉपिक समझ में ना आए, हो सकता है, बट गलत सही कुछ भी प्रैक्टिस में बस आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जब आप वर्क करते हैं ना तो आपको मेरे पढ़ाने से भी ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ठीक है। यस तो ये ये तो। जो आप बोल सकते हो कि ये जो अभी आप समझ रहे हो ना, ये आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट को फाइंड करने के लिए समझ रहे हो। जब आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट रनिंग प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो आप इधर से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वहां पे गेन कर पाते हो। तो बस यस। इतना डिफरेंस है, एटलीस्ट आपको वहां पे पता है भाई डैशबोर्ड कैसा दिखता है, काम क्या करना है, स्ट्रैटेजी तो हम बाद में समझेंगे। लेकिन आप न्यू नहीं रहोगे किसी चीज से, तो आप अपने आप को अपडेट वहां पे भी कर पाते हो। तो ये ऐसे समझ के चलिए कि मुझे कहीं पे रियल टाइम प्रोजेक्ट पाना है, इसलिए मुझे ये मतलब आप ये कोर्स कर रहे हो। और यस। इसमें हम मास्टर कैसे करें कि मुझे रियल टाइम प्रोजेक्ट मिल जाए, मतलब अपने आप को कैसे हम बिल्डअप करें कि मुझे रियल टाइम प्रोजेक्ट मिल जाए, वो आपके ऊपर है। तो मतलब ठीक है। इसमें क्या मैम, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए? एग्जैक्टली आप प्रैक्टिस करेंगे ना। अब मानिए कि आपने सोशल हम्म, मीडिया छोड़ दिया, लेट कंसिडर, हाँ। मतलब मैंने हाँ। पढ़ाया आप भूल गए, हम लोग नए टॉपिक पे आ गए। अब हाँ। मानिए ओपनिंग साइट सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपने अप्लाई भी कर दिया। अब उसने बोला हम्म, मुझे डैशबोर्ड ओपन करके दिखाओ, ले आप स्टेप ही भूल गए वहां पे। हम्म, मतलब हम हाँ बहुत ये। बेसिक वाला बता रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये भी पता होगा कि मानिए अब जैसे मेरा डैशबोर्ड आपके डैशबोर्ड में कुछ कुछ जगहों पे चेंजेस हैं। ठीक है। यस तो ये। मानिए जब आपके इंटरफेस में कोई चेंज आएगा आप डेली उसको, मतलब मेरा ऐसा मानना, आप डेली भी मत दो लेकिन आधा घंटा भी अगर आप देते हो ना, उससे ज्यादा हम्म, भी नहीं देते हो, तो भी सफिशियंट है। एटलीस्ट डेली ओपन करिए, एक बार रिव्यू चेक कर लीजिए। 15 मिनट में भी कुछ भी आप पकड़ लो, कभी फ्लिपकार्ट का ऐड रन कर दो, कभी किसी का ऐड रन कर दो और क्लोज कर दो। एटलीस्ट वो हम्म, मतलब आपके दिमाग में ना वो डैशबोर्ड बैठ जाएगा कि भाई डैशबोर्ड कैसा दिखता है आपका। हम्म, तो जब आप कभी आपका सिलेक्शन हुआ और आपको ये काम करने को मिला तो आप ये किसी से नहीं पूछ रहे भाई डैशबोर्ड कहाँ से को ओपन करना है अपने को, मतलब हम्म, नहीं होता वो वाली चीज है बस। तो आधा घंटा भी अगर आप दोगे तो सफिशियंट है, जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा ही दो, आधा घंटा ही दो, 15 मिनट ही, लेकिन दो, वो वाली चीज है आप। यस ये। ठीक है। चलिए अभी हाँ। हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पे आएंगे तो लास्ट लेवल अपना आ जाएगा एड लेवल। ठीक है। सेम हम्म, हम लोग यहाँ पे अपना नेम पुट करेंगे, तो न्यू हम लोग हटाएंगे और यहाँ पे नेम हम लोग पुट करेंगे। न्यू की जगह वही प्रायुक अंडरस्कोर डीएमसी डन अंडरस्कोर ट्रैफिक अंडरस्कोर ऐड। मैम फिर यहाँ ऑडियंस देना हाँ। है या क्या देना है? नहीं नहीं, अंडरस्कोर हो गया, फिर ट्रैफिक के बाद अंडरस्कोर दीजिए, ऐड और ट्रैफिक के बीच में। ओके। आपका ये कंप्लीट हो गया नेम। एक सेकंड। हाँ हो गया हो गया हो गया। डन। ठीक है। इसमें हाँ। इसके बाद यहाँ जो एड प्रीव्यू है ना इसको ऑन कर दीजिए। एड वीडियो, ये वाली। हाँ इसको ऑन कर दीजिए। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप ऐड हम लोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है किसी उसका हम्म। कैंपेन नहीं कर रहे हैं जो परफॉर्म, मतलब वैसा कोई कैंपेन नहीं है, कोलैबोरेशन समथिंग काइंड ऑफ कैंपेन। तो हम लोग मैम स्क्रॉल ये करें। हाँ बोलिए। पार्टनरशिप ऐड में क्या होता है कि कोई अपने पार्टनर हैं तो उनके साथ कोलैबोरेट करके नहीं नहीं इस नहीं ऐड नहीं को नहीं रन नहीं नहीं। कर ले। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बिजनेस, हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करें, आपका एजुकेशनल बिजनेस है। ठीक है। हम्म, और हम्म, आपने फॉर एग्जाम्पल मेटा से कोलैबोरेट किया है, जैसे कभी होता है ना हम्म, कि न्यू सॉफ्टवेयर आता है लोग फ्री में यूज करने को देते हैं।
ठीक है, कि अगर हम्म। अच्छा लगा तो आफ्टर 1 ईयर हम आपको पेड सब्सक्रिप्शन इसका प्रोवाइड कर देंगे। तो आप मेरे से कोलैबोरेट करके इसका वो कर दो, एडवर्टाइजमेंट कर दो, तो दैट इज नोन एज कोलैबोरेशन एड या पार्टनरशिप मतलब एड। इसमें किसी के साथ कोलैबोरेट करके ऐड को रन करना होता है, हाँ, बाकी दोनों ही दो मिलकर अलग इसमें अलग इन्वेस्ट बिजनेसेस करते के हैं। लिए प्रॉफिट हो, आपके लिए अपना हो, उसके लिए अपना हो। अब अच्छा। जैसे कि मानिए कोई चिप्स का ऐड है, अब चिप्स वाला नया मार्केट में आया है, ठीक है। हम्म। अब वो हम्म। आपके पास है कि सर मेरे चिप्स का ये है, पोर्टफोलियो दिखाया फलाना वालाना, इससे अगर रिपोर्ट आपको दिखाया, आपको लगा ठीक है भाई मैं करूंगा ऐड, लेकिन अगर मुझे इसमें मुझे मेरा प्रॉफिट नहीं मिला तो मैं तुम्हारे संग अपना हम्म। डील, पार्टनरशिप तोड़ दूंगा। छोड़ आप दूंगा। लोग ने क्या किया, लेस ने एंड आपने कोलैबोरेट किया, तो लेस का सेल अलग हुआ, जिससे आपका भी प्रॉफिट निकला, दैट इज नोन एज क्रिएटर और ब्रांड और इस तरह का एड रन करना। तो मैम ब्रांड के लेकिन लिए जो, हाँ, जब हम उनका एड रन करेंगे तो प्रॉफिट तो अल्टीमेटली उन्हीं का होगा ना, फिर क्यों, हमारा कैसे तो प्रॉफिट उनका होगा ज्यादा इससे? सेल होगा तो वो हमने, अब देखिए मान लीजिए तब वो हमें कि कुछ आप, कमीशन देंगे? हाँ कमीशन मिलेगा उनको, तो वो हो गया आपके लिए, तो उनका सेल ओके। होगा तभी तो वो आपको प्रॉफिट दे पाएंगे। यस मैम। तो ये आपका पार्टनरशिप होता है जब आप ब्रांड्स और अदर बिजनेसेस के लिए रन करते हो, ठीक है। हम्म। सो, यस मैम। और स्क्रॉल करिएगा अंकित। हाँ, देखिए आपका हैप्पी लाइफ पेज यहाँ पे ऐड हो चुका है, हम्म। ठीक है। इंस्टाग्राम वाला हम आपको सिखाएंगे एट द एंड ऑफ दी उसके लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम भी हम ओके। आपका यहाँ पे ऐड करा देंगे। और स्क्रॉल करिए, करते चलिए करते चलिए। और यहाँ पे देखिए मैनुअल अपलोड करना है तो मैनुअल अपलोड करेंगे, और स्क्रॉल करिए, क्लिक है वहां पे, ऑलरेडी क्लिक्ड है, सिंगल है, ठीक है, आ जाइए और आइए, यहाँ पे सेलेक्ट करिए इमेजेस को, सेलेक्ट इमेजेस पे जाइए, अपलोड इमेजेस पे जाइए, यहाँ पे देखिए अपलोड का एक ऑप्शन है, नहीं राइट कॉर्नर ये में, वाली। हाँ अपलोड। अब यहाँ से आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं। यस मैम। तो अभी इसमें दिख नहीं रहा, शो नहीं हो रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए एक आइकन दिख रहा है, आप इससे ना चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करिए। हाँ, अब हम्म। आपको इमेजेस दिखने लगेंगी। तो आपको जो इमेजेस सेलेक्ट करनी है, आप 1 2 जो भी इमेजेस चाहिए आप वहां पे सेलेक्ट, क्लिक बस कर दीजिए, जस्ट क्लिक। ये करूँ क्या मैं ये वाला? हाँ, और देन ओपन पे चले जाइए। नहीं अपलोड नहीं हुआ है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। ये हो, क्लिक कर दे, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है आपका, ठीक है। और हम्म। स्क्रॉल, अगर आपको एक और अपलोड करना है, एक और अपलोड कर सकते हैं आप, आपके ऊपर है ये चीज, ठीक है। देन कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। 2 पिक्चर्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली, अब स्क्रॉल हम्म। डाउन करेंगे, और करिए, आइए और नीचे, बस 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 बस, थोड़ा सा और आ जाइए, बस 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 बस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ पे देखिए प्राइमरी टेक्स्ट गिवन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्राइमरी टेक्स्ट पुट करेंगे, तो आप लिख सकते हो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैम स्पेलिंग गलत हो गया है। कोई बात नहीं, आराम से टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा स्क्रीन कहाँ स्टक कर गया। एक सेकेंड अंकित, मेरा स्क्रीन थोड़ा सा स्टक कर गया है। नहीं हमारा भी काम नहीं कर रहा है तो। अरे यार, तो डिजिटल, मैम ये पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा। डिजिटल एल, क्लिक करिए, हाँ कोई बात नहीं, वहां पे थोड़ा सा हो जाता है। हाँ स्पेस, अब मार एम लिखिएगा। हाँ, और बैक स्पेस दबा दीजिए थोड़ा सा।
फिर ये गड़बड़ हो गई। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, एक बार मार्केटिंग को रिमूव करके भी कर सकते हैं आप। मार्केटिंग को रिमूव करके फिर से टाइप कर दीजिए। मार्केटिंग। ठीक है। मैम, स्पेलिंग मिस्टेक है। यस मैम, हो गया। हाँ हो गया। अब इसके बाद आप लिख सकते ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख सकते हैं। प्रायुक्त लिख दीजिए, ऑनलाइन से पहले, आई एम सो सॉरी, बिगनिंग में ठीक है प्रायुक्त लिख दीजिए। तो वो ज्यादा बेनिफिशियल लगेगा, तो आपका प्राइमरी टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैम, यहाँ पर कर्सर ही नहीं आ पा रहा। नहीं प्राइवेट। आ गया, वो ब्लिंक कर रहा है वहां पे, हाँ। उसमें। ठीक है। देन अब मानिए आपको और ऑप्शंस चाहिए, तो नीचे देख रहे होंगे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिक करूँ? ठीक है। हाँ क्लिक करिए वहां पे। यहाँ पे हम लोग और क्या ले सकते हैं। आप एक काम करिए, आप साइट पे चले जाओ उसके प्रायोग के, तो इजीली हो जाएगा। ऊपर देखिए प्रायोग का, आपने साइट ओपन किया ना, क्लिक करिए ये हाँ इस पे, वाली। हाँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ से ना आप ले लो। हम्म, कोई भी एक सेंटेंस को ना आप कॉपी कर लो यहाँ से, कोई भी लाइन को एक कॉपी कर लो आप। अभी जस्ट हम आपको ऐड बता रहे हैं, बाद में आप टाइप कर लेना। हाँ कुछ भी सेंटेंस, अब बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, पूरा पैरा भी मत करिएगा, बहुत थोड़ा सा, जहाँ पे फुल स्टॉप कंप्लीट हो रहा है, फॉर बिजनेस तक फुल स्टॉप, हाँ ठीक है, कॉपी करके आप चले जाओ वहां पे अपने। मैम, हमने तो इसमें, अच्छा, ये बिजनेस पे फुल स्टॉप आ रहा हाँ है। बिजनेस तक, बस कंट्रोल सी कर लीजिए, सी यस टी मैम। आर एल सी। और फिर अपने उस पे आ जाइए एड्स मैनेजर पे। देन वहां पे पेस्ट कंट्रोल वी कर दीजिए, ऊपर वाले बॉक्स पे। एड हाँ इंटर हाँ अनदर हाँ ऑप्शन। यहाँ पर कंट्रोल भी, ये आपका हो गया। तो अभी हम दो दो ही आपसे पुट करवा रहे हैं, आप मल्टीपल कर सकते हो ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके। ठीक है। यस मैम। देन हेडलाइन पे आइए, वहां पे आप लिख दीजिए ज्वाइन लाइव सेशन, ज्वाइन आर लाइव सेशन नाउ, ऐसे आप कर सकते हो। नहीं नहीं गलत जगह पे, भाई क्लोज करिए इसको। मैंने देखा ही नहीं था। यहाँ पे क्लोज करिए, अपने एड्स मैनेजर पे जाइए, एड्स मैनेजर पे, ये यहाँ पे, हाँ क्लिक करिए। यहाँ पे लिखिए ज्वाइन, टाइप करिए ज्वाइन आर लाइव। नहीं देखिए, ये आपका ना इररेलेवेंट जा रहा है, आर सारा कैपिटल में आ गया, लाइव वैसे ऐसे नहीं करना है। हाँ, ज्वाइन आर लाइव सेशन, हम्म, सेशन नाउ, नाउ फुल स्टॉप, NOW, हाँ नाउ फुल स्टॉप। देन एक और टेक्स्ट अगर आपको ऐड करना है तो आप एक और भी कर सकते हो, अभी हम लोग सिंगल ही करते हैं ऐड टेक्स्ट को। चलिए, कॉल नाउ लिख दीजिए यहाँ पे, कॉल नाउ, जब क्लिक हो ही गया तो कॉल नाउ लिख दीजिए। शॉर्ट हेडलाइंस देनी है, इस वजह से हम लोग शॉर्ट शॉर्ट पुट कर रहे हैं। हाँ यस मैम। और स्क्रॉल करिए, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आप अंकित वहीं से ले लीजिए, वेबसाइट से ही ले लीजिए, जैसे आपने प्राइमरी टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन लिया था ना, वैसे ही यस आप मैम। वहां से डिस्क्रिप्शन ले लीजिए। स्क्रॉल करिए पेज को, हम शॉर्ट शॉर्ट आपको पुट करवा देते हैं। इस पेज को नीचे लाइए, और और आइए, और आइए, आइए आइए। ये देखिए यहाँ पे से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लाइव मेंटरशिप है, इस तरह का ना, एक दो आप ऐड कर लो, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर लो एक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। और सेकंड वाले में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड कर लीजिए, ऑटोमेशन, बस कॉपी। देन आ जाओ अपने आप उस पे, एड्स मैनेजर पे, फर्स्ट पे, पेस्ट। नहीं क्लिक नहीं हुआ, आई थिंक सो, वहां पे पहले क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए इस जगह पे। हाँ हाँ, अब पेस्ट करिए।
फिर यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए। अब वहां पे जाइए, दूसरे को कॉपी करिए। लाइफ मेंटरशिप था ना ये। आराम से आराम से आराम से। बस हो गया। आइए अपने एड्स मैनेजर पे, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे हाँ, पेस्ट। और स्क्रॉल करिए अब नीचे। यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट यूआरएल पुट करनी है। तो जाइए अपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे, क्लिक। यहाँ से ये पूरा यूआरएल कॉपी करिए, ये यूआरएल टॉप वाला पूरा। वहां पे क्लिक करके हाँ कॉपी, और कंट्रोल सी, देन यहाँ पे पेस्ट। हाँ स्क्रॉल डाउन करिए इसको। डिस्प्ले लिंक पे भी सेम यूआरएल, सेम सेम कॉपी है वो, बस आपको पेस्ट करना है। आपका कॉपी है, बस आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। हो गया। अब और स्क्रॉल मैम करिए, इसे डिस्प्ले लिंक। हाँ बोलिए। इसे कितने भी बार पेस्ट कर सकते हैं क्या? जब आप एक बार कोई कॉपी करते हो चीज को, हाँ। और दोबारा आप किसी दूसरे को कॉपी नहीं करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ओके। यूआरएल कॉपी किया बट उसके बाद हम्म। दोबारा कोई चीज को टच नहीं किया, तो वो सेम चीज आपका नीचे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन ठीक। अब मानिए आप यूआरएल के बाद कोई कंटेंट को कॉपी कर लिए, तो वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, मतलब जब ठीक है। तक हम दोबारा कॉपी नहीं करते हैं तब तक हम पेस्ट करते रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी हाँ। अब और स्क्रॉल करिए नीचे। यहाँ देखिए आपसे कॉल टू एक्शन पूछ रहा है, मतलब आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी वेबसाइट पे कॉल बटन है, अगर आपकी वेबसाइट पे जो नंबर है सी, हम्म। ठीक है, आप वो नंबर देना चाहते हो तो कॉल बटन का यूज कर सकते हैं। अगर हम्म। आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन अभी अपनी वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन हम्म। करिए। ये एक्स्ट्रा आए हैं अभी, ठीक है, ये पहले नहीं थे, ये अभी एक्स्ट्रा आए हैं। कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे जैसे लर्न मोर दिया है, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए आपको लर्न मोर भी चाहिए और आपको गेट कोड्स भी चाहिए, लेट कंसिडर। ठीक है, तो लर्न मोर तो ऑटोमेटिकली क्लिक है। हम्म। ठीक है, तो आप हम्म। यहाँ पे वापस क्लिक कर दो एक बार। यहाँ पे देखिए ऐड अनदर ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट लर्न मोर के नीचे। यस मैम, ये ये अनदर हाँ, ऑप्शन। एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिक करिए, और यहाँ पे वापस से यहाँ पे क्लिक करिए। अब मानिए यहाँ पे लिसन नाउ है, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। गेट एक्सेस, सी मेन्यू, शॉप नाउ, साइन अप, जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। लेट कंसिडर आप साइन अप ले लो। साइन अप पे क्लिक करो, तो यहाँ पे साइन अप हो गया, दो कॉल टू एक्शन बटन हो गए आपके। ठीक है, ये आपकी एड पूरी बन चुकी है। अब आपकी एड दिखाई कैसे देगी? तो आप यहाँ पे जाओ एडवांस्ड प्रीव्यू में, राइट हैंड साइड पे क्लिक करिए। सी, आपकी एड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे कैसी अपनी एड विजिबिलिटी शो करेगी? आप स्क्रॉल करिएगा तो देखिए लिखा हुआ है, ये इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखेगा। इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम एक्सप्लोजर, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक फीड, अगर इसको स्क्रॉल करेंगे तो शायद और कुछ भी अगर कहीं पे होगा तो दिखाई देगा आपको। तो ये आपकी एड ऐसे दिखाई देगी। यस मैम। समझ में आया? इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका एड टोटली बन के कंप्लीट हो चुका है। ट्रैकिंग कोड से अपने को मतलब होता नहीं, हम लोग यहाँ पे पिक्सल कोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे पिक्सल कोड क्या होता है। ठीक, तो ये एड आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इसको हम लोग ड्राफ्ट में सेव करते हैं। तो लेफ्ट कॉर्नर में देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, क्लोज वाला, हाँ क्लिक करिए। मैम ये पब्लिश करने से हो जाएगा क्या उधर? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पैसे ही नहीं तो पब्लिश ही नहीं होगा। ओके। जस्ट ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। क्लोज पे क्लिक करिए, हम्म। और देन यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा।
सी अब आपसे ये मांग रहा है भाई, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लोज कर दीजिए इसको। ये नेक्स्ट करने के लिए यहाँ फिलअप करना पड़ता है पूरा? हाँ, यहाँ पे सारी चीज फिलअप करना पड़ेगा आपको। तो, तो क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हम आपको बस पब्लिश पे बता रहे थे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो भी नहीं होगा यहाँ पे आपका। ठीक है। तो ये हम्म, यहाँ पे अपनी एड कंप्लीट हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको वापस से अपने उस पे जाना है तो इसको हम्म, क्लोज करिए। यहाँ पे देखिए वन सेलेक्टेड लिखा है ना, हम्म, वन सेलेक्टेड। हाँ, इसको भी वन सेलेक्टेड और इसको भी, इस पे सबको क्लोज कर दीजिए। और अभी आप कौन से पे हो, अपने एड्स लेवल पे हो। ठीक है। हम्म, देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रायुक्त डीएमसी ट्रैफिक एड्स। हम लोग आ जाएंगे अपने कैंपेन लेवल पे, तो कैंपेन पे क्लिक कर दीजिए, तो कैंपेन लेवल पे आप आ जाओगे। ये कैंपेन है ना। यस मैम। हाँ, यहाँ क्लिक पे करूँ? क्लिक कर दीजिए, तो ये आप अपने कैंपेन पे आ गए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ऐड पूरा। यस ठीक मैम। है। हम्म, तो यहाँ पे आपका ट्रैफिक कैंपेन हुआ। तो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप हम्म, एक बार खुद से कोशिश करिएगा इसका। ठीक है। कोई डाउट आता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक। ओके मैम। हम्म, चलिए, आज के लिए फिर इतना ही। मैम इसी को करना है अपने से, है ना? हाँ, तो अब जैसे हमने आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का बता दिया, अब आप प्रायु की वेबसाइट पे जाइए। ये हाँ, क्लिक करिए, यहाँ पे हम्म, कोर्सेज पे जाइए। कोर्स कोर्सेज से पे। अब आप बनाइएगा इसमें से, लेट कंसिडर वेब डिजाइनिंग ट्रेनिंग का आप बनाइएगा। वेब डिजाइनिंग ये या मीन वाली। फुल स्टैक, हाँ। इतने सारे पेजेस आपको गिवन है, तो इनमें से हम्म, जो भी आपको अच्छा लगे ना, आप उसके लिए हम्म, बनाइएगा, और डिफरेंट इमेज का यूज करिएगा, सेम इमेज का यूज मत करिएगा। अब मानिए आप वेब डिजाइनिंग बना रहे हो, या पीएचपी कोर्स एक बना रहे हो, मिनट या हाँ, या मॉडर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट बना रहे हो, तो ट्राई करेगा इमेजेस भी उसी तरह का लेने का। ठीक है। यस मैम। तो एक बार आप वैसे बनाइएगा, इतने सारे पेजेस गिवन है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को छोड़ के किसी भी सिंगल पेज का आप बना सकते हो। ओके मैम। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये करिएगा। और वीडियो ओके। अपलोड हो जाएगी, तो उसमें मैंने प्रायुक्त.com का आपको बताया है, तो आपका अब क्या हो गया, प्रायुक्त.com अगर पूरी वेबसाइट का बनाना है तो आप वीडियो से देख सकते हो। सिंगल पेज का बनाना है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की भी प्रैक्टिस कर ली है, और एक बार आप कोई दूसरे पेज का भी बना लीजिएगा। तो इन केस आपके पास हर तरह के टैक्टिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है। हम्म, चलिए, फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को। ओके, चलिए फिर, थैंक यू बाय मैम। बाय, टेक केयर अंकित। थैंक यू मैम। वेलकम।